स्मार्ट एजुकेशन 24 चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं वर्ग 8 का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, 25% क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो ध्यान देखिएगा, वृद्धि का मतलब बढ़ा हुआ, वृद्धि का मतलब बढ़ गया, और प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 होता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे इसे। वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। तो सबसे पहले हमें प्रारंभ में यानी शुरुआत में, प्रारंभ का मतलब शुरुआत होता है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य हमें पता होगा, तब तो हम चीनी का मूल्य में 25% की वृद्धि करेंगे। जब चीनी का मूल्य हमें प्रारंभ में पता नहीं रहेगा तो उसमें हम नहीं करेंगे। जब यहाँ पे नहीं पता है तो मैथ में माना जाता है, तो यहाँ पे मान के बनाते हैं। तो देखिएगा, माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर X रुपया। ठीक है, जब हमें नहीं मालूम था तो हम क्या कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य X रुपया मान लिए। अब कहेंगे, अब तो हमें मालूम पड़ गया प्रारंभ में चीनी का मूल्य X रुपया। अब कहेंगे चीनी का मूल्य में 25% की वृद्धि, तो यही मूल्य था, इसी में वृद्धि करेंगे, मतलब क्या करेंगे, इसी में 25% बढ़ाएंगे, मतलब 25% उसमें जोड़ेंगे, 25% जोड़ेंगे। देखिए क्या कहता है, अब इसी में जोड़ना है तो x प्लस में, यानी चीनी का मूल्य था X रुपया प्रारंभ में, अब किसका 25%, तो चीनी का मूल्य में 25% वृद्धि होने पर चीनी का 25%, तो X का 25%, ठीक है, X का 25% वृद्धि होने पर, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर, तो चीनी का मूल्य हमारा यही था, यही चीनी का मूल्य में 25% वृद्धि होने पर, तो 25% वृद्धि यानी प्लस किए, 25% को वृद्धि किए। अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तब इसको निकालने के बाद हमारा हो जाता है 32 रुपया 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, तो कहता है प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था, यानी किलोग्राम क्या था। इसका x का मान हमें आगे निकालना है, तो एक बार और क्वेश्चन को समझा देते हैं। कहता है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, तो हमें चीनी का मूल्य, हमें प्रारंभ में चीनी का मूल्य हमें नहीं मालूम था, इसे मानेंगे तब मालूम होगा। तो माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य X रुपया, ठीक है। अब कहता है चीनी के मूल्य में, तो यही मूल्य था X रुपया, तो चीनी के मूल्य यानी X में 25% की वृद्धि मतलब बढ़ गया, उसमें जोड़ना पड़ा, किसको, 25% को, ठीक है, वृद्धि होने पर। अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया, तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य, तो 1 किलोग्राम का न पता होगा तब तो हम आगे निकालेंगे, यही तो था 1 किलोग्राम का, तो 1 किलोग्राम का 25%,
बराबर 32 रुपया। यहाँ तक समझ गए होंगे? अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समीकरण की तरह बन गया है। चलिए आप सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बोर्ड मार्क्स में आप लोग पढ़े होंगे तो बी से ब्रैकेट और से ऑफ, यहाँ पे नहीं ब्रैकेट है, ऑफ मतलब का होता है, यहाँ पे का काम पहले होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस x का 25 और हम प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 बताए थे, ध्यान रखना के लिए। तो बट्टे में 100 हो गया। अब बराबर में कितना है? 32 रुपया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसे हम काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 चुके 100 का मतलब गुना होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे x प्लस x गुने 1/4 हो गया। अब बराबर में 32, यहाँ तो समझ गए होंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे दो चिन्ह है, पहले जोड़ का चिन्ह, जोड़ का काम या पहले का गुना का काम। तो सबसे पहले गुना का काम होगा, तो गुना का काम होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? x प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो x/4 होगा, बराबर में 32 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी को हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे पिछले वीडियो में हम समझाए थे कि बट्टे में कुछ नहीं लगा तो बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मानना है। क्या मानना है? 1 मानना है। तो यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं है तो बट्टे में हम 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे? 1 और 4 का लघुत्तम लेंगे। 1 और 4 का लघुत्तम होने पर 4 होता है, 4 में 1 से भाग देने पर 1 और 4 का लघुत्तम, 1 और 4 का लघुत्तम 4 होता है, 4 में 1 से भाग देंगे, जैसे 4 है 1 से भाग दिए तो 4n हुआ। अब ये काट देंगे 4 हुआ। अब इस 4 को x से गुना करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या से ABCD का कोई भी अक्षर से गुना होगा तो वो जैसे का तैसे उतर जाएगा। ध्यान रखिए, जैसे हम यहाँ पर 6 अब गुने में x करेंगे 6x, जैसे 5 गुने में y करेंगे तो 6 5 है। तो उसी प्रकार अभी कहता है इस 4 में 1 से भाग दिए 4 हुआ। अब 4 को x से गुना किए तो 4 को x से गुना किए तो 4x हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम 4x और प्लस 4 में 4 से भाग देना है। अब दूसरा स्टेप यहाँ पे 4 में 4 से भाग देना है, 4 में 4 से भाग देना है, 4 एकम 4 कट गया। अब कितना हुआ? 1 हुआ। अब 1 को x से गुना करना है, तो 1 को x से गुना करना है तो यहाँ पे 1x नहीं भी 1 पीछे में नहीं भी लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा 1 पीछे में छुपा हुआ रहता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं x, तो बराबर में 32। चलिए यहाँ तो समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा नीचे नहीं दिखता होगा, हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, दिखता होगा तो भी हम यहाँ से इसको हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है? सेम जैसे है वैसे हम यहाँ पे उतार लेते हैं। तो है 4x प्लस x बराबर 32, अब बट्टे में भी 4 है, यहाँ पर उतार लें। अब ध्यान रखिएगा, इसे भी हम समझाए थे, तो जो बट्टे में संख्या रहता है तो बट्टे का तो मतलब भाग होता है, और भाग जब इस साइड रहता है, जैसे अभी समझाए थे तो भी ठीक है, नहीं समझाए तो भी ठीक है। ये यहाँ पे इतना दूर में जरा हम लिखिए थे, क्या समझाएंगे भी और लिख देते हैं। तो प्लस बराबर किस आ जाएगा माइनस, माइनस बराबर किस आ जाएगा प्लस, तो गुना बराबर किस आ जाएगा तो भाग होगा, जो भाग है बराबर किस आ जाएगा तो गुना होगा। ठीक उसी प्रकार अभी जो काम हो रहा है तो वही हम बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा जैसे बट्टे में, तो बट्टे का मतलब भाग, तो यहाँ पे इस साइड भाग है तो इस साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x प्लस x को हम उतार देते हैं, 4x प्लस x बराबर 32, और 32 लिखे, अब ये गुण भाग था इधर आकर के गुना में हो गया 4 हो गया। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे और इसको गुना करके वहाँ लिखेंगे। तो इसको जोड़ करेंगे, कुछ नहीं था यहाँ पे 1 था, 1 में 4x जोड़ेंगे तो 5x,
बराबर 32 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 128। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे x और 5 दोनों गुणम है। अब यहाँ पे x यहाँ रखेंगे, जिससे गुणम है इधर आके भाग में, तो यहाँ वो x को यहाँ रखेंगे बराबर में 128 और बट्टे में 5 हो गया। इसका आंसर ये इतना ही पे हो गया। अगर x बराबर, इसको क्या करेंगे 128 में हम 5 से भाग लगाएंगे तब इसे काटेंगे, या नहीं कटेगा दशमलव में जाएगा तो 5 दूनी 10 होता है, इसको घटाएंगे तो 2 हुआ, 8 हुआ तो 5 25, तो यहाँ पे ये क्या हुआ 5 25। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा दिखाएगा तो अच्छा रहेगा। अब क्या करेंगे 128 में क्या करेंगे 5 से भाग देंगे तो 5 25, 5 दूनी 10, 2 8, 5 25, ये कट गया, 3 बचा, 0.0 तो 5 छके 30। आंसर इसका 25.6, तो इसका आंसर होगा बराबर में 25.6। तो लिखेंगे अतः, इसको मिटाते हैं, देख लीजिए मिटा रहे हैं, इसका आंसर 25.6 हो गया। अब लिखेंगे अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य, अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर 25.6 रुपया। आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट आप लोग नहीं करते, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।